ये सवाल हम लोग देखते हैं। कहा व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैला करके इतना वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई क्या है? क्या कहा समझे। कहा एगो कुआं खोदा। कुआं कैसा? कुआं बेलनाकार हो। एक कुआं खोदा और उस कुआं से मिट्टी निकाल के कहीं चबूतरा बनाया, घनाभाकर। चबूतरा में कुछ यदि हाइट हो गया तो घनाकार या घनाभाकार हो। वही मिट्टी को वहां रख करके चबूतरा बनाया। तो कहा कि चबूतरा की ऊंचाई क्या है? एक बात बताइए, कुआं जो आपने मिट्टी निकाला है वही मिट्टी को आपने कहीं फैला करके चबूतरा बनाया, तो जो कुआं का आयतन होगा वही चबूतरे का भी आयतन होगा। तो आप क्या कीजिए, कुआं के आयतन जो निकलेगा मिट्टी, तो कुआं का जो आयतन होगा कहेंगे कुआं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। अब बस क्रिया कीजिए, आंसर हो जाएगा। आइए देखिए करेंगे। कहेंगे बेलनाकार कुएं या कुआं का, बेलनाकार कुआं का डी बराबर 7 मीटर, इसीलिए आर बराबर होगा 7/2 मीटर। एच आपको कहा 20 मीटर है, वो लिख दी। खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैला करके 22 मीटर और 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया। तब कहेंगे घनाभाकार चबूतरे का एल हो गया 22 मीटर, बी हो गया 14 मीटर, एच मालूम नहीं है। अब इस घनाभाकार चबूतरे का आपको ऊंचाई मांगा है, तो पहले आपको बताएं कि जो इसका आयतन होगा वही उसका भी आयतन होगा। आप यहां से कह दीजिए प्रश्न से या प्रश्नानुसार कहेंगे बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर घनाभाकार चबूतरे का आयतन। तो बेलनाकार कुएं का आयतन हो जाएगा πr²h, घनाभाकार चबूतरे का आयतन हो जाएगा LBH। पाई का मान 22/7 है और आर का वैल्यू अभी आपने निकाला था 7/2 गुना 7/2 गुना एच कितना है? तो एच आपका 20, एल कितना है 22, बी कितना है 14 गुना एच। अब देखिए यहां से 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कटाएगा तो 11 बार में, 2 से कटाएगा तो 10 बार में। ठीक है। अच्छा ये 11 से कटवा दीजिए, 11 दूना 22, 7 से कटवा दीजिए 7, 7 दूना 14, 2 से कटवाइएगा तो 2 5 10, और इसीलिए हो जाएगा H बराबर 5 कितना 2, अर्थात 5/2 हो गया। 5/2 यही आपका तो मांग रहा था चबूतरे का ऊंचाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। सीएम है कि मीटर, तो मीटर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा आंसर।